आज तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आज आपको कई दिग्गज नजर आएंगे। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का लगभग अंतिम दौर और देखिए कई नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। अमरोहा, बागपत और मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। आज अलीगढ़ और बागपत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा है। देखिए मेरठ में जनसभा करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज अलीगढ़ मेरठ का दौरा। अलीगढ़ और मेरठ में चुनावी जनसभा को मायावती संबोधित करेगी। पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे ये तमाम दिग्गज नेता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इसमें देखिए अलग अलग कहा जाए बीजेपी या एनडीए का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से अपनी ताकत इससे झोंक रखी है। तो वहीं पर इंडिया अलायंस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीएसपी सुप्रीमो भी देखिए नजर आएंगी। आज अलीगढ़ और मेरठ में चुनाव प्रचार करते हुए मायावती नजर आएंगी। तो देखिए पश्चिमी यूपी में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। अमरोहा से हमारे सहयोगी प्रबल प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और विपिन हमारे साथ बागपत से जुड़ गए हैं। प्रबल, आप ही से सबसे पहले जानना चाहूंगा किस तरह की तैयारियां हैं और देखिए तमाम जो नेता हैं दिग्गज नेता आज पहुंचने वाले हैं अमरोहा और क्या जो तैयारी है, किस तरह का माहौल जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार का देखा जाए दूसरे चरण का लगभग अंतिम दौर है। तो तमाम राजनीतिक दल किस तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अमरोहा में दूसरे चरण में मतदान होना है और यह अंतिम दौर चल रहा है जहां पर राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार कर सकती हैं। कल शाम 6 बजे तक पार्टियां जो हैं प्रचार प्रसार करेंगी। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा के रहरा में पहुंच रहे हैं जहां पर यह श्री प्रकाश वीर स्मारक इंटर कॉलेज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और पिछले 23 दिनों में यह तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री योगी आज अमरोहा में पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि 2019 में कंवर सिंह तंवर यहां से चुनाव हारे थे और दानिश अली यहां से चुनाव जीते थे। जिस तरीके से बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं एक पार्टी के लिए एक अहम सीट यह है जहां पर भाजपा को जिताने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जनसभा कर चुके हैं और आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अमरोहा पहुंचेंगे जिसके बाद वह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, विनय भी हमारे साथ बागपत से जुड़े हुए हैं। विनय, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए बागपत में विपिन, जिस तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से जो एक पूरा अलायंस जो बनाया गया है एनडीए का, जो जिसमें शामिल हुए थे जयंत चौधरी और बागपत एक बहुत बाहुल्य कहा जाए कि जयंत चौधरी का प्रभाव वहां पर काफी ज्यादा रहता है। किस तरह का वहां पर माहौल नजर आ रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत में रैली करेंगे तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां और क्या जानकारी? बिल्कुल शांतनु, आज पश्चिम के जो बागपत की जो लोकसभा है इसमें आज दिग्गज पहुंचेंगे। पहले बात कर लेते हैं बागपत के जो विरोध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो अभी एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी, दोनों नेता अभी करीबन 3 बजे बड़ौद के डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे। 4 से वो जनसभा करेंगे। उसके 2 बजे के बाद बागपत लोकसभा में ही पड़ता है सरगना, माफ कीजिएगा, हर्रा की वाई सीट पड़ती है। उसमें हर्रा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण माना जा रहा है, जो बीजेपी का जो समीकरण है, लगातार बीजेपी भी और लोकदल भी किसी तरीके से बागपत की सीट को अपना गढ़ मान रही है क्योंकि लगातार देखा गया है, चौधरी चरण सिंह की बात कर लें, अजीत सिंह की बात कर लें, वो अपना गढ़ मानती है इसको। लेकिन अब 2 बार लगातार बीजेपी यहाँ बाजी मार चुकी है, लेकिन अब की बार समीकरण कुछ विपरीत है क्योंकि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण कांड खेला गया और ब्राह्मण कांड होने के नाते अब सीधी जो फाइट है वो लोकदल और समाजवादी पार्टी में है। हालांकि जो लोकदल से जो नाराज जो वोट बैंक है वो आज बीजेपी से भी नाराज वोट बैंक हो रहा है। वो अब राह देख रहा है या तो वो बसपा पे जाएगा या वो समाजवादी पे जाएगा। तो जो लोकदल की जो बागपत जो सीट परंपरागत कही जाती है कि किसानों का गढ़ है, लोकदल जाटों का गढ़ है और आरएलडी की लगातार ये सीट मानी जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं वो सीट भी उनके पाले से खिसकती हुई नजर आ रही है। इस तरीके का समीकरण
बागपत का बन रहा है, भले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए हो जैनपुर, लेकिन अभी भी जो लोकदल का जो एंटी वोट बैंक है वो आज बीजेपी के खिलाफ चला गया और वो दूसरी पार्टी को तलाश कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री आखिरकार बागपत से क्या संदेश देते हैं, किस तरीके के वोटरों को लुभाते हैं और क्या कुछ जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर्रा पहुंचेंगे और उसके बाद वो 2 बजे वो जनसभा करेंगे। वो किस तरीके का वोट बैंक अपने पास लेते हैं, क्या उनकी सोच रहेगी, किस तरीके का उनका चुनाव प्रचार रहेगा, ये सब देखने वाले होंगे। क्योंकि आज दोनों दिग्गज नेता बागपत लोकसभा सीट पर ही है और इसी सीट को किसी भी तरीके से ना तो लोकदल चाहती है कि हमसे जाए और ना ही समाजवादी चाहती है, क्योंकि समाजवादी भी लोकदल के गढ़ में डेरा डाले हुए हैं। क्योंकि उनको ये सीट सबसे पहले महत्व इसलिए मान रहे हैं समाजवादी, क्योंकि हमारे समाजवादी के जो नेता हैं उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जयंत ने हमको धोखा दिया है तो हमें वो सीटें चाहिए जिससे जयंत को सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और ठीक है विपिन और प्रबल, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, केंद्रीय